हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती का नाम लेकर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को कौन से नंबर का राज्य बनकर आता है? 17वें नंबर का राज्य बनकर आता है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत आता है? 18वें संविधान संशोधन के तहत आता है। इससे पहले हरियाणा का 16वां राज्य पूछ ले तो कौन सा बना था? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य बनकर सामने आता है। 16वां नंबर का कौन सा बनता है? नागालैंड बनता है। और इसके बाद पूछ ले, हरियाणा के बाद में 18वें नंबर का राज्य कौन सा बनता है? हिमाचल प्रदेश राज्य बनता है। और कब बनता है? 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को कौन सा राज्य बनता है? हरियाणा का हिमाचल प्रदेश 18वें नंबर का राज्य बनता है। अगर भारत में हरियाणा की स्थिति पूछ ले तो कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में पड़ता है हरियाणा। हरियाणा भारत के किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिमी राज्य है। उत्तर पश्चिमी राज्य है। और इसके साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसके बाद हरियाणा क्या है? भारत का एक भूबद्ध यानी लैंडलॉक्ड राज्य है। हरियाणा इससे पहले 16वां राज्य बना था। इसके बाद कौन सा राज्य बनता है? 18वां राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य बनता है। अब हरियाणा के पूर्व में कौन से राज्य रहने वाले हैं? 5 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान लगता है, एक पंजाब लगता है, 2 यू वाले यूपी और यूके, और एक एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। यूपी उत्तर प्रदेश, यूके उत्तराखंड, एचपी का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा लंबी सीमा हरियाणा किस राज्य के साथ साझा करता है? तो हरियाणा राजस्थान के साथ क्या है? सबसे लंबी सीमा लगती है। और कितने किलोमीटर की लगती है? 1262 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान की लगती है। और सबसे छोटी सीमा पूछ ले, सबसे छोटी सीमा पूछ ले तो किसके साथ लगती है? उत्तराखंड के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। और कितने किलोमीटर की लगती है? 11 किलोमीटर की लगती है। यूके के साथ कितनी लगती है? 11 किलोमीटर की। महाभारत में हरियाणा के रूप में दर्शाया गया है। महाभारत में मतलब हरियाणा को क्या कहा गया है? महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। क्या कहा गया है? बहुधान्यक कहा गया है। कुरुक्षेत्र को हरचरित किसके द्वारा लिखित है? बाण भट्ट के द्वारा है। इसमें हरचरित में बाण भट्ट ने कुरुक्षेत्र को क्या कहा है? श्रीकंठ जनपद का है। और हरियाणा को भी हरचरित में श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और बाण भट्ट पूछ ले तो किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था। हर्षवर्धन भी एक क्या था? साहित्यकार था। उसने भी 3 पुस्तक लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी? नागानंद, कौन सी? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। अब इसको याद कैसे करें? हर्षवर्धन को क्या थे? नाग और रतन प्रिय थे। कौन कौन से थे? हर्षवर्धन को नाग और रतन प्रिय थे। कौन कौन सी पुस्तकें थी? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और इसका जन्म पूछ ले कब हुआ था? 590 ईस्वी में हुआ था। और ये कब राजा बनता है? ये 606 से 647 तक क्या है? राजा रहता है, 647 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्बेस्टस जिले में पाया जाता है, यानी किस जिले में पाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। महेंद्रगढ़ को हरियाणा का क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर कहा जाता है। और करनाल में कौन कौन से पाए जाते हैं? करनाल में क्या पाया जाता है? सोरा पाया जाता है। करनाल और हिसार में कौन सा पाया जाता है? सोरा पाया जाता है। और गुरुग्राम में पूछ ले तो कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चीनी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? चीनी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ क्या है? लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये एचएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये अम्बाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र, करनाल व कैथल बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध। और करनाल को क्या है? हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है। सिरसा जिला को क्या कहा जाता है? गेहूं की कटोरी कहा जाता है। और सिरसा जिला में खट्टे फल
गेहूं और कपास सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था, किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। किसने सुनाया था? संजय ने सुनाया था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? कौरवों और पांडवों के, जिसका वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। महाभारत की रचना पूछ ले किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत का दूसरा नाम क्या होता था? जय संहिता होता था। क्या था? जय संहिता होता था। और ये महाभारत का युद्ध पूछ ले कितने दिन चले थे? 18 दिन चले थे। इसमें अध्याय पूछ ले महाभारत में कितने हैं? तो 18 अध्याय हैं। महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के बारे में दोबारा बताती हूँ। धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? इसका वर्णन संजय ने सुनाया था। महाभारत का युद्ध कब होता है? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 900 ईसा पूर्व होता है। कब होता है? 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध होता है। इसकी रचना पूछ ले किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने की थी। और इसका दूसरा नाम पूछ ले क्या होता है? जय संहिता। इसका युद्ध पूछ ले कितने दिन चला था? 18 दिन। और इसमें अध्याय पूछ ले तो कितने थे? 18 ही अध्याय थे, 18 ही दिन युद्ध चला था। और इसे धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र है, कहाँ पे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर रोहतक में पूछ ले, सोरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। रोहतक क्या है? सोरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। गुरुग्राम में क्या रहने वाला? हरियाणा का पहला खाद्य बैंक पूछ ले तो कहाँ पे है? गुरुग्राम में क्या है? हरियाणा का पहला खाद्य बैंक है। मणिपुर विश्व में चौगान खेल का जन्मदाता भारत का मणिपुर राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान जिलों में मिली है। रांची, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंगिरस। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हिसार। इसका डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी, सॉरी दोस्तों। कुरुक्षेत्र में किसका टीला है? कुरुक्षेत्र में कर्ण का टीला है। किसका है? कर्ण का टीला है। कुरुक्षेत्र थानेसर में मिर्जापुर के निकट यह किला स्थित है। और रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। रांची किसकी है? झारखंड राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नेता द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित यानी लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। बाद में ये क्या संविधान की प्रस्तावना बना। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया ये पूछ ले तो 22 जनवरी 1947 को क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। भीमराव अंबेडकर पूछ ले, भीमराव अंबेडकर क्या थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? प्रारूप समिति के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछ ले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। और वल्लभ भाई पटेल क्या थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाला पहिए का रंग है गहरा नीला, हल्का नीला, काला या गहरा नीला? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? गहरा नीला। गहरा नीला दो जगह दे रखा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गहरा नीला। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा? 22 जुलाई 1947 को क्या है? संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? पगड़ी क्या कहलाती है? खंडवा कहलाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खंडवा क्या है? हरियाणा का शान का प्रतीक। हरियाणा में खंडवा शान का प्रतीक माना जाता है। पगड़ी किसे कहते हैं? जो मारवाड़ी ढंग की पगड़ी होती है, मारवाड़ी ढंग की पगड़ी कहलाती है। खेस क्या होता है? खेस मोटे सूत की मजबूत चादर होती है। खेस क्या होते हैं? मोटे सूत की, मोटे सूत का जो चादर बना होता है। लोई एक प्रकार के ओढ़ने की चादर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविताओं के लिए प्रसिद्ध है? कौन था? सुरेंद्र शर्मा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र शर्मा जी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा की खनिज नगरी भी कहा जाता है। यहाँ की लाख की चूड़ियाँ भी
प्रसिद्ध है। 2013 में इन्हें किसके भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड में दिया गया था? सुरेंद्र शर्मा को 2013 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। अब दयाचंद मायना, ये क्या है? हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से जाने जाते हैं। किन्हें जाना जाता है? जॉन मिल्टन के नाम से कौन जाने जाते हैं? दयाचंद मायना जाने जाते हैं। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये हरियाणा के रोहतक से संबंध रखते हैं। सुरेंद्र शर्मा कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से है। कहाँ से? महेंद्रगढ़ से है। और गजेंद्र शर्मा कहाँ से है? सिरसा जिला से रहने वाले हैं। और सोनू निगम कहाँ की है? फरीदाबाद जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेकचंद सैनी के साथ जुड़े हैं। नेकचंद सैनी के साथ क्या जुड़े हैं? रॉक गार्डन से क्या है इनका संबंध है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रॉक गार्डन पूछ ले कहाँ पे है, यानी चंडीगढ़ राजधानी में स्थित है। और चंद्रावल फिल्म हरियाणा की सबसे पहली सुपरहिट फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल फिल्म थी। ये कब आई थी? 1984 ईस्वी में, 1984 में आई थी। सीप के मोती, ये साहित्यिक रचना पूछ ले किसकी है? तो हेमराज निर्गम की क्या है ये रचना रहने वाली है। लाल पसीना उपन्यास, यह उपन्यास अभिमन्यु अनंत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है? कर्ण झील, ब्लूबर्ड झील, तिलियार झील, टिक्कर झील। कर्ण झील कहाँ पे रहने वाली? हमारी करनाल में रहने वाली है। कहाँ पे है? कर्ण झील हमारी करनाल में है। और कर्ण का टीला पूछ ले तो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। ब्लूबर्ड झील कहाँ पे रहने वाली है? हमारी हिसार जिले में रहने वाली है। और तिलियार झील हमारी कहाँ पे है? रोहतक में है। और टिक्कर झील पूछ ले तो कहाँ पे है? पंचकुला में है। तो इसको याद कैसे करेंगे? ब्लूबर्ड पक्षियों का क्या है? उड़ना जीवन का सार है। उनका उड़ना जीवन का सार है। तिलियार कहाँ पे है? रोहतक। तो इसको कैसे याद करेंगे? रोहतास अपनी पत्नी के लिए तिल्ली लेकर आया। टिक्कर ताल क्या है? टिक्कर रोटियों को बोल देते हैं हरियाणवी में। तो 5 टिक्कर खाता है इसे। 5 से क्या हो जाएगा? पंचकूला। पंचकूला में कौन सी रहने वाली है? टिक्कर ताल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? पंडित नेकीराम, ईश्वर चंद्र पांडे, भाई परमानंद या उदय भानु हंस। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई परमानंद, इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित नेकीराम शर्मा का पूछ ले जन्म तो कब हुआ था? 4 सितंबर 1887 ईस्वी को। कहाँ पे होता है? भिवानी जिले के केलंगा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केलंगा गांव में हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी इनकी। कौन सी थी? संदेश। इन्हें क्या है? हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे आता है उदय भानु हंस। उदय भानु हंस का जन्म पूछ ले कहाँ होता है? उदय भानु हंस का जन्म 2 अगस्त 1926 ईस्वी को पंजाब यानी जो पाकिस्तान में वहाँ हुआ था। इनकी रचना पूछ ले हिंदी रवैया 1952 में प्रकाशित हुई। इनकी रचनाएं और भी पूछ ले संत सिपाही, देशों में देश हरियाणा, शंख और शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में कब हुई थी? कब होती है? 1955 में हुई थी। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI क्या है? इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। इसकी सबसे पहले कहाँ स्थापना होती है? 1923 में। कहाँ होती है? 1923 में बेंगलुरु में होती है। बाद में 1955 में इसे बेंगलुरु से कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? 1955 में करनाल में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड पाइपर नामक स्थल कहाँ पर है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेवाड़ी में है। बरवाड़ा पूछ ले कहाँ पे है? हिसार में है। खोखरा कोट पूछ ले तो कहाँ पे है? रोहतक में है। और मिठाथल पूछ ले तो कहाँ पे है? भिवानी में है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भिवानी को क्या है? मंदिरों की अधिकता के कारण छोटे काशी कहा जाता, नवग्रह रत्न के कारण कैथल को छोटे काशी कहा जाता है। और थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।